बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन हैं। और इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म। परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स में भी बेटा हमारा फर्दर जो है 3 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करते हैं इसमें, और ये इम्पॉर्टेंट है बेटा। इसमें फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज मास परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय मास या वेट बाय वेट परसेंटेज। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म इसमें हम बेटा डिस्कस करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है बेटा इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। 3 कंसंट्रेशन टर्म इसमें बेटा है, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है जो क्वेश्चंस बनते हैं या तो आपका यहाँ से आता है मास परसेंटेज से, मास बाय मास, या बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। और इसमें भी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मास परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है बेटा, तो इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा मास परसेंटेज। और ये ऐसे भी लिखा जाता है वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है बेटा, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे मास बाय मास परसेंटेज को? इट कैन बी डिफाइन एज मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ ए कंपोनेंट present per 100 gram of a solution. इट मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये हो जाता है सॉल्यूशन की मास परसेंटेज। और फॉर्मूला जो है इसमें कैलकुलेट करने के लिए हो जाएगा मास परसेंटेज of a component is equal to mass of component in the solution, mass of component in the solution divided by total mass of solution, total mass of solution into 100। इस फॉर्मूले से बेटा मास परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय WA एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट जो है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं WB से, तो जो कंपोनेंट है ये आपका जो परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म आएगा मास बाय मास, ये हो जाएगा बेटा मास ऑफ कंपोनेंट WA डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके इक्वल आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है बेटा, और इसमें आप स्पेसिफिकली याद रखिएगा नोट पॉइंट, सपोज 10% ग्लूकोज मास बाय मास दिया हुआ है, 10% ग्लूकोज मास बाय मास, इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, 10% ग्लूकोज मास बाय मास, इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल के आएगा बेटा?
मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन 100 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 10। तो यह हमारा 90 ग्राम वाटर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अनदर नोट पॉइंट, या सपोज एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज 25% यूरिया दिया हुआ है, 25% यूरिया मास बाय मास। इट मीन्स here in the solution 25 gram urea is present in 100 gram of solution। तो यहाँ से बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल के आ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 ग्राम सॉल्यूशन है, और इसमें सॉल्यूट जो है यूरिया कितना प्रेजेंट है बेटा 25 ग्राम। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आएगा बेटा 75 ग्राम। नोट पॉइंट याद रखिएगा दैट दिस कंसंट्रेशन टर्म, नोट पॉइंट, दिस कंसंट्रेशन टर्म commonly used in industrial chemical application, industrial chemical application। For example, commercial bleaching solution contain 3.62 mass percentage of sodium hypochlorite in water। इन 3.62 ग्राम तो सोडियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा, बाकी 100 ग्राम में से माइनस कर दो 3.62, आपका मास ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कैलकुलेट the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक बेटा, तो इसमें अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है बेटा, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो इसमें जाएगा मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है बेटा, और मास ऑफ बेंजीन इसमें दिया हुआ है 22 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा बेटा 22 ग्राम बेंजीन है सॉल्यूशन में, और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड इनटू 100, और ये हो जाएगा बेटा हमारा 22 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से बेटा हमारा सॉल्व होने के बाद ये हो जाएगा 15.28%। और अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फाइंड करना है, मास परसेंटेज ऑफ CCl4, तो ये जाएगा मास ऑफ CCl4, एंड जिस कंपोनेंट का बेटा मास परसेंटेज निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 100 हो जाएगा। मास ऑफ CCl4 कितना है बेटा 122 ग्राम एंड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 22 प्लस 122 144 इंटू 100 और ये सोल्व होके आ जाएगा बेटा हमारा 84.72%। ठीक है बेटा। या आप ये भी कर सकते हैं दैट अगर आपने एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकाल लिया है तो दूसरे कंपोनेंट का मास परसेंटेज आप फाइंड कर लें तो 100 में से माइनस कर दो, वो आपका सेकंड कंपोनेंट का मास परसेंटेज बेटा फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है बेटा, सेकंड कंसंट्रेशन टर्म इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसको अगर हम डिफाइन करें बेटा, इट कैन बी डिफाइन एज मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी 100 ml सॉल्यूशन में कितना हमने मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है वो सॉल्यूशन का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म आ जाएगा बेटा। इसमें अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड वेट बाय वॉल्यूम गिवन है मीन्स 10 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 100 ml of solution। ठीक है बेटा। एंड नोट पॉइंट, ये आपका MCQs में पूछ लेंगे दैट विच कंसंट्रेशन टर्म इज यूज इन मेडिसिन एंड फार्मेसी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बेटा ये है दैट दिस concentration term used in medicine and pharmacy। मेडिसिन और फार्मेसी में मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म यूज़ किया जाता है बेटा, प्रीफर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको अगर हमें डिफाइन करना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को, तो ये हम डिफाइन करते हैं दैट द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट per 100 parts by volume of the solution। और जनरली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम ऐसे सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन हम यूज़ करते हैं जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं बेटा, वो था इन लिक्विड फॉर्म, सॉल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं और सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं। इसमें हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा वो होगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट divided by total volume of the solution into 100। ठीक बेटा, फॉर एग्जाम्पल
35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल means 35 ml of ethylene glycol and 65 ml of water mix to form 100 ml of solution. 100 ml of solution इन 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में से बेटा 35 ml तो इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, बाकी आगे 100 माइनस 35 करोगे 65 ml वाटर आपका मिल जाएगा इसमें। एंड 1.35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल used as an antifreeze in cars for cooling engine। इंजन की कूलिंग के लिए 35% इथाइलिन ग्लाइकोल एज एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। एंड एट दिस कंसनट्रेशन 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल एट दिस कंसनट्रेशन the antifreeze lowers the freezing point of water to 25.4 Kelvin or -17.6 डिग्री सेल्सियस। अब ये नोट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से आपका एकेडमिक में भी एमसीक्यू बन के आ जाएगा और बेटा नीट के लिए भी बन के आ जाएगा दैट कितना परसेंट वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा एज एन एंटी फ्रीज यूज़ होता है कार्स में इंजन की कूलिंग के लिए। तो बेटा याद रखिएगा 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। और कितना टेम्परेचर लोअर कर देता है बेटे वाटर का, डिक्रीज टू 255.4 केल्विन और -17.6 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन ये दिया हुआ है व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक 10% ethanol in water solution using 10 ml of pure ethanol। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम 10% इथेनॉल इन वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो 10% इथेनॉल इन वाटर, ठीक बेटा। 10% इथेनॉल इन वाटर मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, द 10 ml क्या हो गया बेटा, इन 10% इथेनॉल इन वाटर, ये आपका हो जाएगा 10% इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो 10% इथेनॉल मीन्स 10 ml इथेनॉल जो है वो प्रेजेंट है बेटा 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। और यहाँ से जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर निकल के आएगा, सॉल्वेंट अमाउंट ऑफ वाटर, वो आ जाएगा बेटा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन माइनस 10 ml इथेनॉल, तो जाएगा 90 ml वाटर बेटा रिक्वायर होगा। ठीक है, ये आप सीधा प्रॉब्लम को क्वेश्चंस की फॉर्म में कर सकते हैं, फॉर्मूला रख के, दैट वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हमें वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल कितना दिया हुआ है 10, और वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल भी कितना दिया है 10, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ऐसे जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा निकल के आया बेटा 100 ml। और इसमें वाटर कितना होगा, अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन माइनस अमाउंट ऑफ इथेनॉल 10, तो हमारा ये आ जाएगा बेटा 90 ml ऑफ वाटर। तो बेटा 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है, किसका क्या यूज़ है, किस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो आगे आएंगी बेटा मोलरिटी एंड मोलिलिटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस तो बेटा प्रॉबेबली आपको मोलरिटी और मोलिलिटी से ही मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये कंसंट्रेशन टर्म्स भी पता होनी चाहिए। कई बार मोलरिटी मोलिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, उसमें परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म मर्ज की जाती है। ठीक बेटा, थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।